इस कहानी की शुरुआत में हमें सन 1973 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्सास नाम के एक शहर में 5 अनजान दोस्तों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उनके सारे बॉडी पार्ट्स को काटकर उनको बहुत बेरहमी से मारा गया था। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं उन 5 फ्रेंड्स में से शैली नाम की एक लड़की बच जाती है, जिसने अपनी कहानी पुलिस वालों को बताई। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जिस किलर ने उन सबको मारा था उसने एक अलग तरीके का मास्क पहन रखा था, इसकी वजह से वो पुलिस की पहचान में ना आ सका। फिर हमें पता चलता है ये सारी वीडियो शॉप में बैठी एक लड़की देख रही होती है, जो कि ये वीडियो देखने के बाद शॉपकीपर से पूछती है कि क्या ये आदमी अभी भी जिंदा है, और वो शैली के बारे में भी पूछती है। तो शॉपकीपर उसे बताता है कि उसकी लड़का तो पता नहीं, पर शैली आज भी उसे ढूंढ रही है। वो बस इसी उम्मीद में जी रही है कि कब वो अपने दोस्तों का बदला उस किलर से लेगी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इस घटना को हुए लगभग 40 साल हो चुके थे, लेकिन शैली को अभी तक वो कातिल नहीं मिला था। इसके बाद अगली सीन में हम इसी लड़की को देखते हैं, जो कि अपने कुछ फ्रेंड के साथ हार्लो नाम के एक शहर में जा रही होती है, जिसको उन्होंने अभी जल्दी में ही खाली करवाया था। और जब वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ उसके फ्रेंड डांटे को उसका कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। और इन लोगों के यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ की मौजूद सारी बिल्डिंग्स को किसी न किसी को बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जगह पर कुछ मकानों को खरीद रखा था। तब ये लोग उसी टाउन में घूम ही रहे होते हैं, तभी इन्हें यहाँ पर टेक्सास का फ्लैग दिखाई देता है। अब क्योंकि उस जगह को खरीदने वाले लोग वहाँ पर आने वाले होते हैं, और अगर वो लोग उस फ्लैग को देख लेते हैं तो वो लोग यहाँ से रहने पर मना कर देंगे। तब हम देखते हैं डांटे और उसके फ्रेंड उस घर के अंदर जाने लगते हैं ताकि वो उस फ्लैग को गिरा सके। लेकिन वो लोग जब उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, और उस औरत को देखने के बाद ये सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक ने इस टाउन को पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। तो आखिर ये बूढ़ी औरत यहाँ पर क्या कर रही है? और जब लोग उस औरत से बात करते हैं तो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि वो इस घर में 50 सालों से रह रही है। तब मेलोडी उस औरत से पूछती है कि बैंक ने तो सारी जगह 1 महीने पहले ही खरीद रखी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर से निकाला जा सकता है। तब वो औरत बताती है कि मैंने बैंक से बात कर ली है और इस घर की पेमेंट भी कर दी है मैंने, जिसकी वजह से ये घर फिर से अब मेरा है। और वो बताती है कि मेरे पास इस घर के पेपर्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर उसका फ्रेंड डांटी को इसकी कोई बात भी नहीं सुनता, और वो फौरन पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। और इसी दौरान मेलेडी उस औरत को किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए कहने लगती है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसका एक बेटा भी आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और वो बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। तब वो बूढ़ी औरत उस अपने बच्चे को समझाती है और कहती है तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूंगी। इसकी वजह से वो वापस अपने रूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके घर में अब 2 पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे, और वो लोग उस ओल्ड लेडी को ले जाने लगते हैं। और जब वो पुलिस वाले ऐसा कर रहे होते हैं तभी उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उस बूढ़ी औरत का बेटा भी आ जाता है, और वो अपनी माँ को इस हाल में देखकर काफी बौखला जाता है, जिस पर वो पुलिस वाले उसके बेटे के साथ उसे हॉस्पिटल भेजने लगते हैं। तो इस पर हम देखते हैं डांटी की गर्लफ्रेंड भी उस बूढ़ी औरत के साथ जाने लगती है ताकि वो उसे सही सलामत पहुंचा सके। ये सब देखने के बाद लीला अपनी सिस्टर मेलोडी से कहती है कि ये जगह हमारे रहने के लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तब यहाँ पर मेलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अभी यहाँ पर मेरी जरूरत है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात बिना सुने वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहां के टाउन्स को खरीदारों की बस आ चुकी होती है, जिस पर डांटे और मेलेडी उससे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बैंक वालों ने खरीदारों के साथ एक कैथरीन नाम की लड़की को भी भेजा होता है, जो कि सारे खरीदारों को यहाँ तक लेकर आई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत मर जाती है, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंड रूट भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वो ये बात मेलोडी को मैसेज करके बताती है। अभी हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत का बेटा उस बूढ़ी औरत के मर जाने की वजह से काफी बौखला जाता है, और तभी उसके बगल में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कुछ और कह पाता इससे पहले वो उसका हाथ बहुत बेरहमी से तोड़ देता है, और फिर उसी के हाथ की हड्डी को उसी के गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेरहमी तरीके से मौत हो जाती है। तब दूसरा ऑफिसर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी गन से गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं, जिसे रूट का मैसेज मिलता है। वो ऐसा पढ़कर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, और तब वो डांटे को भी ये मैसेज पढ़वाती है। लेकिन यहाँ पर डांटे को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है वो लेडी उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी बीमारी की वजह से मर गई, जिसकी वजह से मेलोडी को काफी गुस्सा आता है, और वो अपनी सिस्टर के पास जाकर उसे साथ में चलने को कहने लगती है। दूसरी तरफ हम रूट को देखते हैं, जो एक्सीडेंट के बाद बच चुकी थी। तब वो उस गाड़ी में लगे हुए रेडियो सिग्नल से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, और उन सबको अपनी लोकेशन बताना चाहती थी, और उसकी ये बात वही शॉपकीपर सुन लेता है। तभी हम ओल्ड लेडी के बेटे को देखते हैं, जो कि जिसने पुलिस वाले के चेहरे को काटकर उसका मास्क बना लिया था, और उसे वो अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लेदर फेस होता है, और ऐसा देखकर वो काफी डर जाती है। तभी उसके बगल में बेहोश पड़े पुलिस ऑफिसर को भी होश आ जाता है, हालांकि वो उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है, जो उस पुलिस ऑफिसर को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद वो रूट को भी देख लेता है, और वो अपने चाकू से उसके पेट को ही फाड़ डालता है। इसके बाद हम मेलोडी को देखते हैं, जो कि डांटी के पास जाकर गाड़ियों की चाबी लेना चाहती थी, लेकिन वहां पर क्रीजर पहुंच जाता है, और वो उनसे चाबी ले लेता है, और वो कहता है तुम लोगों की वजह से ही वो ओल्ड लेडी मारी गई, जिसकी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हालांकि यहाँ पर डांटे उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि हमारे पास इस घर के पेपर्स हैं, जिस पर लीला डांटे से वो पेपर्स दिखाने के लिए कहने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जब डांटे उन पेपर्स को चेक करता है तो उसके पास उस हाउस के पेपर्स नहीं होते जिसमें वो बूढ़ी
बूढ़ी औरत रह रही होती है, जिस बात से मेलोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर उसे लगता है कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को उसी के घर से निकाल दिया है। तब वो लोग इस बात को कंफर्म करने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं ताकि वो उसके घर के पेपर्स को देख सकें। इसके बाद हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जो कि शैली के पास फोन करके उस लेदरफेस के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो आ चुका है। इसके बाद हम शैली को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ती है। इसके बाद हम मेलोडी को देखते हैं जो कि ऑर्फन हाउस में पेपर्स को चेक कर रही होती है और वहां पर उसे पेपर्स मिल भी जाते हैं और उस पेपर से उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत ही उस मकान की मालकिन थी। दूसरी तरफ हम डांटे को भी उसी घर में देखते हैं और वहां पर लेदरफेस आ जाता है और उसे एक चाकू से मार डालता है और ऐसा देखकर वहां पर मेलोडी बहुत डर जाती है और वो फौरन भागकर रूम में जाती है और वहां पर छुपने की कोशिश करती है। लेकिन जब लेदरफेस को दिखाई देता है कि टाउन में बहुत सारे लोग हैं तो वो अपने कमरे को तोड़ने लगता है और वहां से अपने असली औजार को निकालता है जिससे वो पहले भी सबको मारा करता था। इसके बाद हम डांटे को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो भागते हुए बाहर बस की तरफ जाने लगता है और इसी दौरान उसे रिचर्ड देख लेता है और इसी दौरान वहां पर कैथरीन भी मौजूद होती है और उन दोनों के रहते हुए भी वहां पर डांटे मारा जाता है, जिसकी वजह से रिचर्ड कैथरीन से कहता है कि सारे लोगों को बस के अंदर लेकर जाओ और कहता है कि फौरन पुलिस को कॉल करो। इसके बाद वो खुद अपनी गन लेकर उस हाउस के अंदर चला जाता है जहां पर वो लेदरफेस से मिलता है और लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है। उसके पैर पर हथौड़े से मारकर उसका पैर ही तोड़ डालता है। हालांकि इसके बावजूद भी रिचर्ड उसका सामना करता है लेकिन कैसे भी लेदरफेस उसे जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो अपने हथौड़े से उसके सर पर बहुत सारे टुकड़े कर देता है। इसी दौरान रिचर्ड अपनी गाड़ी की चाबी मेलोडी को दे देता है। दूसरी तरफ शैली को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच रही होती है और रास्ते में उसे वही पुलिस वालों की ठुकी हुई गाड़ी भी मिलती है और जब वो आसपास का एरिया चेक करती है तो उसे वहां पर लेदरफेस की मॉम की बॉडी मिलती है और यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि लेदरफेस ने अपनी माँ के पूरे चेहरे को निकाल लिया था और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। इसके बाद हम लीला को देखते हैं जो कि जबरदस्ती अपनी बस से बाहर आ जाती है और इधर उधर अपनी सिस्टर मेलोडी को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम मेलोडी को देखते हैं जो कि लेदरफेस से बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे देख ही लेता है और उसे हथौड़े से अटैक करके नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने के बाद मेलोडी फ्लोर के अंदर घुस जाती है। हालांकि लेदरफेस चैंसो से उस पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन लीला आकर उसे बचा ही लेती है। तब वो दोनों बहन भागते हुए बस में जाकर छुप जाते हैं और वो लोग उस ड्राइवर को फौरन वहां से निकलने के लिए कहने लगते हैं लेकिन बस थोड़ी दूर ही जाने के बाद रुक जाती है जिस पर ड्राइवर बस को चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी लेदरफेस उस ड्राइवर का सर काटकर बस के अंदर फेंक देता है। इसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है और वो बस के अंदर एक एक मौजूद आदमी को एक एक करके काटने लगता है। लेकिन वहां पर मौजूद पहले तो लोग उसका वीडियो बना रहे थे क्योंकि उन्हें कोई ड्रामा कंपनी का कार्टून लग रहा था। लेकिन जब वो एक एक करके सबको काटने लगता है तब सबके दिल में दहशत हो जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए उस बस से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लेदरफेस सबको बहुत ही बेरहमी से काट डालता है। दूसरी तरफ मेलोडी और लीला को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में छुपे होते हैं लेकिन वहां पर वो दोनों बहन कैसे भी करके बस की छत से निकल जाते हैं और वहां से अब वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से शैली आ जाती है और उन्हें वो फौरन अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। हालांकि यहाँ पर दोनों को लगता है कि उनकी जान अब बच जाएगी लेकिन शैली उन्हें गाड़ी में लॉक करके लेदरफेस को मारने के लिए निकल पड़ती है और उसे ढूंढते ढूंढते वो ऑर्फन हाउस में पहुंच जाती है। और यहाँ पर जब लीला और मेलोडी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और यहाँ पर वो लीला का पैर चैंसो से काटने वाला होता है और यहाँ पर शैली आ जाती है जो कि अपने गन से शूट करने लगती है जिसकी वजह से लेदरफेस को गोली लग जाती है और वो वहां से भागने लगता है। तब शैली उन दोनों लड़कियों की अपनी गाड़ी की चाबी देती है और उन्हें से भागने के लिए कहती है और वो खुद लेदरफेस को मारने के लिए ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लेदरफेस आता है और उस पर अटैक कर देता है और उसके पेट में चैंसो घुसाकर उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। इतना तो देखने के बाद मेलोडी गुस्से में आकर उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है लेकिन वो उनकी तरफ चैंसो फेंक देता है और खुद भाग निकलता है। इसकी वजह से उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर एक जगह ठुक जाती है जिसके दौरान हम देखते हैं कि मेलोडी के पैर में एक रॉड घुस जाता है जिसकी वजह से उस कार से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिस पर वो अपनी सिस्टर लीला को वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है जिस पर मेलोडी उससे माफी मांगती है कि उसने उसकी माँ को जानबूझकर उस घर से नहीं निकाला और अब वो मेलोडी को मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहां पर लीला जाती है जिसके हाथ में शैली का शॉटगन होता है और उस गन से उसे शूट करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसके शूट करने पर पता चलता है कि उस गन में गोली ही नहीं है, जिस पर लेदरफेस उसे ही दौड़ा लेता है और उसे अब चैंसो से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसे एक गोली लगती है और वो गोली शैली की होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है शैली अभी भी जिंदा है जो कि अपने शॉटगन से लेदरफेस को मार रही होती है और उसे शूट करते दौरान मर जाती है। लेकिन यहाँ से लेदरफेस भी भाग निकलता है। इसके बाद लीला भी वहां से भागने लगती है लेकिन यहाँ पर शैली उसे ऐसा करने से मना कहती है। वो कहती है उससे भागोगी तो वो तुम्हारा पीछा जरूर करेगा। वो उसे उससे लड़ने के लिए कहती है जिसके बाद लीला गन लेकर लेदरफेस के पीछे पड़ जाती है लेकिन पीछे से लेदरफेस उस पर अटैक करके उसे पानी में फेंक देता है। लेकिन वो पानी से निकलकर जैसे ही शॉटगन की तरफ बढ़ने लगती है तभी लेदरफेस उसे अपने चैंसो से मार देता है। इसकी वजह से वो चल नहीं पाती और अब चैंसो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी उसकी बहन मेलोडी वहां पर आ जाती है जो कि लेदरफेस को पीछे से पकड़ लेती है लेकिन लेदरफेस उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर भी चैंसो से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी
तभी लीला उसे लगातार अपने शॉटगन से शूट करने लगती है। इसके बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी मेलोडी लेदरफेस का चैन उठाकर उसके सर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो पानी में गिर जाता है और यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो अब मर चुका है और अब वो दोनों बिल्कुल भी सुरक्षित हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बहनें वहाँ से जाने लगती हैं और वो अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइव पर डाल देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर लेदरफेस फिर से आता है और मेलोडी को गाड़ी से निकाल लेता है और वो लीला के सामने ही उसका गला धड़ से अलग कर देता है और उसका सर अपने हाथ में लेकर मेलोडी को दिखा रहा होता है। अब गाड़ी ऑटो ड्राइव पर होती है, इसलिए मेलोडी भी कुछ नहीं कर सकती थी और वो बस देखती रह जाती है और इसी सीन को दिखाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।